हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग अपन पढ़ रहे थे। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं और महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपन ने विस्तार से पढ़ लिया था। आज मैथिली शरण गुप्त के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इनकी समस्त रचनाओं और उनका वर्गीकरण और काव्य पंक्तियां सभी एक ही वीडियो में, कोई भी प्रश्न नहीं बचने वाला है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चीरगांव झांसी में हुआ। 1964 में इनकी मृत्यु हुई। तो मैथिली शरण गुप्त का जीवन काल 1886 से 1964। मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी था। इनका मूल नाम मिथिलादीप नंदिनी शरण था। मैथिली शरण गुप्त के अनेक उपनाम भी थे। देखते हैं अपन मैथिली शरण गुप्त के उपनाम। दद्दा, विभिन्न इनके जो साथी साहित्यकार थे इन्होंने इसे दद्दा नाम दिया था। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं ने अपने आप को कौटुंबिक कवि कहा था, तो दद्दा हो गया। फिर दूसरा उपनाम कौटुंबिक कवि। राष्ट्र कवि, महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा था। युग कवि, वासुदेव शरण अग्रवाल ने मैथिली शरण गुप्त को युग कवि कहा। आधुनिक युग का तुलसी गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। सामंजस्य का कवि रामचंद्र शुक्ल ने कहा। याद रखना है, दद्दा, कौटुंबिक कवि, राष्ट्र कवि महात्मा गांधी ने कहा, युग कवि वासुदेव शरण अग्रवाल ने, आधुनिक युग का तुलसी गणपति चंद्र गुप्त ने, सामंजस्य का कवि रामचंद्र शुक्ल ने, मधुप नाम से बांग्ला भाषा की रचनाओं का अनुवाद किया था, तो मधुप भी इनका उपनाम है। रसिकेंद्र, इस उपनाम से सरस्वती में कविता भेजी थी जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से मना कर दिया था। रसिकेंद्र, मधुप, हरिगीति का छंद का बादशाह, अंत्यानुप्रास का स्वामी, खंड काव्य सम्राट, नारी उदारक कवि और युग चरण। हरिओद ने मैथिली शरण गुप्त को युग चरण कहा था। तो ये थे मैथिली शरण गुप्त के उपनाम। दद्दा, कौटुंबिक कवि, राष्ट्र कवि, युग कवि, आधुनिक युग का तुलसी, सामंजस्य का कवि, मधुप, रसिकेंद्र, हरिगीति का छंद का बादशाह, अंत्यानुप्रास का स्वामी, खंड काव्य सम्राट, नारी उदारक कवि, युग चरण। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इनकी प्रथम काव्य रचना रंग में भंग थी 1909 ईस्वी। तो प्रथम कविता हेमंत और प्रथम काव्य रचना रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त ने अनेक काव्य रचनाएं की। अपन पहले इनकी समस्त काव्य रचनाओं को पढ़ेंगे, फिर इसमें से खंड काव्य, महाकाव्य और अलग अलग विषय अनुसार वर्गीकरण अलग से पढ़ेंगे। प्रमुख काव्य रचनाओं में है रंग में भंग 1909, तिलोत्तमा, जयद्रथ वध, चंद्रहास, भारत भारती, किसान, वैतालिक, पत्रावली, शकुंतला, लीला, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की, आर्य और हिंदू। तो रंग में भंग, तिलोत्तमा, जयद्रथ वध, चंद्रहास, भारत भारती, किसान, वैतालिक, पत्रावली, शकुंतला, लीला, पंचवटी, हिंदू। मैथिली शरण गुप्त की और काव्य रचनाएं इस प्रकार है। स्वदेश संगीत, त्रिपथगा, शक्ति, बक्षहार, वन वैभव, शेरंद्री, विकट भट्ट, गुरुकुल, झंकार मैथिली शरण गुप्त की, झंकार, साकेत, यशोधरा, यशोधरा 1932 है, साकेत 1931 है। कुछ मोस्ट रचनाओं के सन भी याद रखने। झंकार 1929, साकेत 31, यशोधरा 32, उच्छ्वास 35, सिद्धराज 1936 और द्वापर 1936, मंगलगट, नहुस 1940, कुणाल गीत, काबा और करबला, विश्व वेदना, प्रदक्षिणा, पृथ्वीपुत्र, हिडिंबा, अंजलि और अर्घ्य, जय भारत 1952। मोस्ट है जय भारत मैथिली शरण गुप्त की। भूमि भाग, राजा और प्रजा, विष्णु प्रिया 1957,
रत्नावली 1960 और उर्मिला अपूर्ण रह गई थी। ये थी इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं। अब इसमें से मुख्य काव्य रचनाओं के बारे में अपन विशेषता देखते हैं। रंग में भंग इनकी प्रथम काव्य रचना थी 1909 में। बूंदी और चित्तौड़ के राजपूत शासकों की वीरता का वर्णन है। जयद्रथ वध 1910 अभिमन्यु की वीरता का वर्णन। जयद्रथ वध। भारत भारती 1912 देशभक्ति से संबंधित कविताओं का संकलन है। भारत भारती में भारत भारती के 3 खंड है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। द्वापर 1936 नंद के वियोग वात्सल्य का चित्रण, द्वापर 1936 में। साकेत 1931 प्रबंधात्मक महाकाव्य, कुल सर्ग 12, साकेत में 12 सर्ग है। राम कथा का चित्रण है। नवम सर्ग है वो सबसे बड़ा है, जिसमें उर्मिला का विरह वर्णन मिलता है। तो 9वें और 10वें सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है। जय भारत 1952 मैथिली संगीत की रचना, जय भारत 1952 में। यह भी प्रबंधात्मक महाकाव्य है। कुल सर्ग 47 है, महाभारत के कथानक पर आधारित है। तो साकेत और जय भारत महाकाव्य है। 1931 है साकेत, जय भारत 1952। साकेत में 12 सर्ग है, जय भारत में 47 सर्ग है। अंजलि और अर्घ्य 1950 गांधी जी के जीवन पर आधारित है। मैथिली गुप्त की समस्त रचनाओं का वर्गीकरण अपन देख रहे हैं। राम से संबंधित मैथिली गुप्त की रचनाएं हैं साकेत, पंचवटी और प्रदक्षिणा। ये रचनाएं अब आपको वर्गीकरण से आसानी से याद हो जाएगी, इसलिए वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ताकि याद रखने में आसानी होए, और बार बार पढ़ने से ही बार बार याद होगी। अपना दोस्त जी के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। यह संपूर्ण हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। कृष्ण से संबंधित मैथिली गुप्त की रचनाएं हैं द्वापर, बकशहार। तो द्वापर और बकशहार श्री कृष्ण से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है यशोधरा और अनग। सिख धर्म से संबंधित रचना है गुरुकुल। इस्लाम से संबंधित मैथिली गुप्त की रचना है काबा और करबला। शाक्त धर्म से संबंधित है शक्ति। मैथिली गुप्त की महाभारत से संबंधित रचनाएं मोस्ट है ये जयद्रथ वध, जिसमें अभिमन्यु की मृत्यु का वर्णन था। जयद्रथ वध, बकशहार, सेरंद्री, नहुस, हिडिंबा, शकुंतला, तिलोत्तमा, जय भारत और वन वैभव। तो जयद्रथ वध, बकशहार, सेरंद्री, नहुस, हिडिंबा, शकुंतला, तिलोत्तमा, जय भारत और वन वैभव, ये थी मैथिली गुप्त की महाभारत से संबंधित रचनाएं। इतिहास से संबंधित में रंग में भंग, अंजलि और अर्घ्य, सिद्धराज और पत्रावली। मैथिली गुप्त ने प्रबंधात्मक खंड काव्य 19 लिखे थे। तो मैथिली गुप्त के खंड काव्य तो है 19 और महाकाव्य है 2। महाकाव्य है साकेत और जय भारत, यह महाकाव्य। खंड काव्य है 19। तो खंड काव्य अपन को याद रखने हैं रंग में भंग, शकुंतला, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी, सेरंद्री, यशोधरा, द्वापर, बकशहार, सिद्धराज, वन वैभव, अजित, शक्ति, विष्णुप्रिया, रत्नावली, काबा और करबला, हिडिंबा, कुणाल गीत और नहुस। तो ये खंड काव्य है 19। पंचवटी, सेरंद्री, यशोधरा, द्वापर, जयद्रथ वध, किसान, शकुंतला, रंग में भंग, बकशहार, सिद्धराज, वन वैभव, अजीत, शक्ति, विष्णुप्रिया, रत्नावली, काबा और करबला, हिडिंबा, कुणाल गीत और नहुस। महाकाव्य 2 याद रखना है साकेत 1931 में, जय भारत 1952 में। निबंध काव्य भारत भारती, हिंदू, राजा प्रजा और विजय पर्व। कथाओं पर आधारित ये रचनाएं थी पत्रावली, विकट भट्ट, अर्जुन और विसर्जन, काबा और करबला, प्रदक्षिणा, युद्ध, कविश्री, नल दमयंती। ये मैथिली गुप्त की कथाओं पर आधारित रचनाएं।
मैथिली शरण गुप्त की मुक्त काव्य रचनाएं हैं पद्य प्रबंध, मंगल गट्ट, दुर्दशा निवेदन, स्वस्ति और संकेत, राष्ट्रवाणी। मैथिली शरण गुप्त के नीति काव्य वैतालिक, स्वदेही संगीत, झंकार। ये नीति परक काव्य है। वैतालिक, स्वदेही संगीत, झंकार, विश्व वेदना, अंजलि और अर्घय, भूमि भाग, उच्छ्वास। नीति परक काव्य। मैथिली शरण गुप्त के पद्य नाटक दिवोदास, पृथ्वीपुत्र, जैनी, लीला। पद्य में रचित छोटे नाटक और है अनग, तिलोत्तमा, उदार चंद्रहास। तो ये पद्य नाटक है दिवोदास, पृथ्वीपुत्र, जैनी, लीला, अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास। मैथिली शरण गुप्त की अनुदित रचनाएं स्वप्न वासुदत्ता, गीतामृत, दूत, घटोत्कच, अविमारक, विरहिणी, ब्रजांगना, प्रतिमा, प्लासी का युद्ध, वीरांगना, मेघनाथ वध। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि ये किसका अनुवाद है। ये थी मैथिली शरण गुप्त की अनुदित रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त की गद्य रचनाएं मुंशी अजमेरी, अपने बचपन के मित्र मुंशी अजमेरी से संबंधित संस्मरणों का संग्रह इसमें है। और एक है श्रद्धांजलि संस्मरण, इसमें अपने समकालीन साहित्यकारों से संबंधित 6 संस्मरणों का संग्रह है। याद रखना है यहाँ पे संस्मरण और श्रद्धांजलियां 1974 दिनकर की रचना है। तो श्रद्धांजलि शब्द आगे आता है तब तो मैथिली शरण गुप्त का बनता है। श्रद्धांजलि, संस्मरण, मैथिली शरण गुप्त। संस्मरण और श्रद्धांजलियां बहुवचन में हो गए दिनकर की। अब पढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण पंक्तियां। यशोधरा की महत्वपूर्ण पंक्ति है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। यशोधरा से ली गई। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां इतनी भी समझ नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी, एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी। यशोधरा से मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। यशोधरा से और पंक्तियां हैं कि प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में, क्षत्रिय धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। पंचवटी से मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां। हम कौन थे क्या हो गए हैं, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या हो गए अभी, आओ विचारे मिलकर आज ये समस्याएं सभी। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। भारत भारती। संदेश नहीं मैं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। साकेत, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां। दोनों ओर प्रेम पलता है, ये भी साकेत से। निरख सकी ये खंजन आए। साकेत, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां। तो ये थे मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख पंक्तियां। और सभी रचनाओं को अपने विस्तार से पढ़ा। अपना दोस्त जी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियो में अपन द्विवेदी युग के अन्य कवियों के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।